नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर से बाहर कश्मीरियों के साथ हिरासानी, संगीन कौमी सलामती का मसला, सज्जाद गनी लॉन का मरकज से फौरी मुदाखलत की अपील। तुलबा को तनहा नहीं छोड़ूंगा, हुकूमत ने एतमाद में न लिया तो एहतजाज में शामिल होऊंगा, मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह का बयान। सेब पर दरामदी ड्यूटी में मुमकिना कमी पर शदीद तशवीश, कश्मीरी बागबानों के रोजगार को संगीन खतरा, साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान। एमएलए महराज मलिक के खिलाफ पीएसए केस की समाअत मुलतवी, हाई कोर्ट ने 29 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर कर दी। मेडिकल कॉलेज दाखिला तनाजा पर जम्मू में लोक भवन के बाहर शदीद एहतजाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पुतला नजरे आतिश। पीडीपी बीजेपी दौर में पीएसए का बेदरग इस्तेमाल अरूज पर रहा, कैदियों पर महबूबा मुफ्ती की सियासत महज मुनाफकत है, अवामी इत्तेहाद पार्टी का बयान। लाइव स्टॉक फ्रॉड केस में बड़ी पेशरफ्त, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी पर चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। मुगल रोड पर सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल का मामला, सोशल मीडिया वीडियो बनाने पर ट्रैफिक पुलिस अफसर मुअत्तल। खाना जंगी और संगीन इंसानी बहरान के साये में म्यांमार में आम इंतखाबात, तशद्दुद, भूख और बेदखली ने हालात को मजीद पेचीदा बना दिया। वीबीजी रामजी एक्ट के जरिए मरकज ने रियासतों और गरीबों पर कारी ज़रब लगाई, ये नोटबंदी जैसा फैसला है, राहुल गांधी का बीजेपी पर तनकीद। और कश्मीर वादी में सर्द रातों का सिलसिला बरकरार, दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे, द्रास खित्ते का सर्द तरीन मकाम करार। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम कश्मीरियों के साथ मुबैना हिरासानी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये महज चंद वाक़ात नहीं बल्कि एक संगीन कौमी सलामती का मसला है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले और फौरी इक़दामात करे। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि शुमाली कश्मीर के अजला बिलखुसूस कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले हजारों कश्मीरी गुज़श्ता कई दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम है और मेहनत और ईमानदारी के साथ रोजगार से वाबस्ता रहते हुए कौमी यकजहती को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर उन्हीं लोगों के साथ उनके अपने मुल्क में मशकूक सलूक जैसा किया जा रहा है तो ये एक निहायत अफसोसनाक और खतरनाक रुझान है। लोन ने मुतासरा खानदानों के जज्बात का हवाला देते हुए कहा कि वो सवाल कर रहे हैं कि अगर हमें अपने ही मुल्क में इस तरह टारगेट किया जाए तो फिर हमारी हैसियत क्या रह जाती है। उन्होंने एतराफ किया कि अगर चंद गिरफ्तारियों की खबरें सामने आई है, लेकिन ये वाक़ात की संगीनी और तादाद के मुकाबले में समंदर में कतरे के मुतरादिफ हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात कश्मीर और बाकी मुल्क के दरमियान गुज़श्ता कई दहाइयों में कायम होने वाले समाजी और जज्बाती रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हुए कश्मीरी और हिंदुस्तानियों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे थे, मगर अब उन रिश्तों को दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सज्जाद लोन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले में मुदाखलत करें और कश्मीरियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन क़वानीन के तहत कार्रवाई को यकीनी बनाए, हत्ता कि जरूरत पड़ने पर पीएसए या यूएपीए जैसे क़वानीन का भी इस्तेमाल किया जाए। रिजर्वेशन से मुतल्लिक ज़ेर इल्तिवा फैसले पर बेयकीनी के शिकार तलबा के हक में मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि वो एहतजाज कर रहे तलबा को किसी भी सूरत तनहा महसूस नहीं होने देंगे और अगर हुकूमत उन्हें एतमाद में लेने में नाकाम रही तो वो खुद उनके एहतजाज में शामिल होंगे। हफ्ता के रोज खान साहब बडगाम में अवामी दरबार के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि वो तलबा के मसले को हर फोरम पर उठाएंगे और उनकी आवाज बनकर सामने आएंगे। उन्होंने वाज़ा किया कि रिजर्वेशन मामले पर हुकूमत की खामोशी और बार बार ताखीर ने तलबा में शदीद मायूसी और इज़्तिराब पैदा किया है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है।
आगा रूह अल्लाह के मुताबिक उनका हुकूमत से मुतालबा निहायत सादा और वाज़ह है कि वो तलबा के साथ बात करे और उन्हें फैसला साजी के अमल की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करे। उन्होंने कहा कि हुक्काम को चाहिए कि वो तलबा को बताएं कि फाइल किस मरहले पर है, क्या फैसले लिए गए हैं और आगे क्या होने वाला है। अगर कोई बात हल पे राजदारी के दायरे में आती है तो उसे जाहिर न किया जाए, लेकिन कम अज कम तलबा को एतमाद में लेना हुकूमत की इखलाकी और जमहूरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत तलबा से बात करने तक आमादा नहीं तो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये नौजवान खुद को अकेला न समझे। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि अगर तलबा चाहते हैं कि कोई उनके साथ खड़ा हो और उनकी नुमाइंदगी करे तो वो पूरी ताकत के साथ उनकी हिमायत के लिए तैयार है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आजाद तिजारती मुआहिदों के तहत सेब पर दरामदी ड्यूटी में मुमकिन कमी को जम्मू कश्मीर के मईशत और लाखों बागबान खानदानों के लिए संगीन खतरा करार देते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर यूरोप, अमेरिका और चिली के साथ मुजवजा आजाद तिजारती मुआहिदों में सेब पर दरामदी ड्यूटी कम की गई तो उसके नताइज निहायत तबाहकुन होंगे और ये वही नुकसानदेह सूरत हाल दोहरायागा जो भारत न्यूजीलैंड आजाद तिजारती मुआहिदे के बाद सामने आई थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए के तहत सेब पर 25% ड्यूटी में कमी पहले ही कश्मीर के सेब उगाने वाले किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा चुकी है, जिसके बाद मकामी बागबान गैर मुनसिफाना दरामदात के सामने बेबस हो गए हैं। उनके मुताबिक बीनों मुल्क से सस्ता सेब बड़ी मिकदार में मंडियों में आने से मकामी पैदावार की कीमतें गिर रही हैं, जिससे बागबानी शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला बागबानी का शोबा तकरीबन 15 लाख खानदानों को रोजगार फराहम करता है और अगर मार्केटों को गैर मुल्की सेब से भर दिया गया तो उसका मतलब सिर्फ एक फसल का नुकसान नहीं बल्कि लाखों लोगों के माशी मुस्तकबिल को दांव पर लगाना है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक यह मामला सिर्फ सेब का नहीं है बल्कि उन बेशुमार खानदानों के रोजगार और वकार का सवाल है जो नस्लों से इस शोबे से वाबस्ता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डोडा से ताल्लुक रखने वाले रुकने असम्बली महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत को मुलतवी करते हुए अब उसकी अगली तारीख 29 जनवरी 2026 मुकर्रर कर दी है। जराये के मुताबिक यह मामला गुज़श्ता रोज समाअत के लिए मुकर्रर था, ताहम अदालती तातीलात के बाद हाई कोर्ट ने केस को मुलतवी कर दिया। एक खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने फरीकैन को हिदायत दी कि वह आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर तारीख पर पेश हों, जहां मुकदमे पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह केस दरअसल एक हब्स जिस्मानी अर्जी से मुतल्लिक है जिसके जरिए एमएलए महाराज मलिक की पीएसए के तहत हिरासत को चैलेंज किया गया है। अदालत अब 29 जनवरी 2026 को उस अर्जी पर तफसीली समाअत करेगी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेगी। काबिल जिक्र है कि महराज मलिक की पीएसए के तहत हिरासत के मामले पर सियासी और अवामी हलकों में खासी दिलचस्पी पाई जा रही है और आइंदा समाअत को उस केस में एक पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू में वाक़या लोक भवन के बाहर हफ्ता के रोज मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के मामले को लेकर जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला, जहां दर्जनों मुजाहिरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पुतला नजर आतश किया और दाखिला फहरिस्त को मनसूख करने का मुतालबा किया। यह एहतजाज श्री वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस रियासी में एमबीबीएस दाखिलों पर पैदा होने वाले तनाजे के खिलाफ मुनक्किद किया गया। मुजाहिरीन ने एलजी वापस जाओ जैसे नारे लगाए, जबकि एहतजाज की क़यादत श्री वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने की, जो हाल ही में मुख्तलिफ दाएं बाजू की तंजीमों के इत्तेहाद के तौर पर वजूद में आई है। एहतजाज में जम्मू कश्मीर बीजेपी की ख्वातीन कारकुनान के अलावा जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता समेत कई तिजारती तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। एहतजाज के बाद लोक भवन के बाहर मरकजी सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिसके नतीजे में मुल्हिका सड़कों पर 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त शदीद ट्रैफिक जाम रहा और आम शहरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, ताहम मुजाहिरीन को मुंतशिर करने और उन्हें कम्प्लेक्स के अंदर जाने से रोकने में पुलिस को खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकने असम्बली लंगेट शेख खुर्शीद अहमद ने पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीरी कैदियों के मामले पर उनका मौजूदा मौक़िफ़ खुली मुनाफिकत के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद के दौरे हुकूमत में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बेजा इस्तेमाल ने अपनी इंतहा को छुआ था। हफ्ता के रोज जारी एक बयान में शेख खुर्शीद ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौरे इख्तिदार में कश्मीरी कैदियों की हालत जार को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। उनका इल्जाम था कि उस वक्त की हुकूमत ने नाइंसाफी के इजाले के बजाय अपने इत्तेहादी बीजेपी को खुश रखने के लिए पीएसए का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जबकि आम लोगों के दुख दर्द पर आंखें बंद रखी गई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने इक्तदार में रहने को तरजीह दी और उसी मकसद के तहत अवामी मसाइल को पसे पुश्त डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान कश्मीर के मफादात को दानिशा तौर पर कमजोर किया गया ताकि जाती और खानदानी सियासी मकासद हासिल किए जा सके, हत्ता कि अपने भाई के लिए काबीना में जगह हासिल करना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी था।
क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने मवेशियों की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक एक बड़े फ्रॉड मामले में अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट FIR नंबर 17/2023 के तहत दर्ज मुकदमे में दाखिल की गई है, जो रणबीर पेनल कोड की दफात 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज है। सरकारी बयान के मुताबिक उस मुकदमे में मुनीर अहमद कटारिया वल्द नूरदीन कटारिया साकिना उड़ी इस्लामाबाद आरजी रिहायशी शत्रुल रुहामा जिला बारामूला को नामजद किया गया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने बताया कि उस केस की बुनियाद एक तहरीरी शिकायत पर रखी गई है, जिसमें लाइव स्टॉक की खरीद फरोख्त के सिलसिले में लाखों रुपए की धोखाधड़ी और खुद बुर्द का इल्जाम आयद किया गया। शिकायत कुनंदा के मुताबिक उसे सरकारी ST कोटा स्कीम के तहत अदायगी की यकीन दहानी कराते हुए गायें और भेड़ें फराहम करने पर आमादा किया गया। शिकायत मौसूल होने के बाद इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग कश्मीर ने मामले की बारीकबीनी से तहकीकात शुरू की। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि शिकायत कुनंदा, जो मवेशियों की खरीद फरोख्त के कारोबार से वाबस्ता है, ने लाखों रुपए मालियत की गायें और भेड़ें फराहम की, जबकि इब्तिदाई तौर पर जुज़वी अदायगी करके उसका एतमाद हासिल किया गया। तहकीकात में मजीद इंकिशाफ हुआ के बाद मुल्जिम की जानिब से मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए के कई चेक जारी किए गए, ताहम तमाम चेक नाकाफी बैलेंस के बाद बैंक से मुस्तरद हो गए। बार बार यकीन दहानी के बावजूद बाकी रकम अदा नहीं की गई, जिसके नतीजे में शिकायत कुनंदा को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। मुगल रोड पर सरकारी गाड़ी के मुबैना गलत इस्तेमाल का संजीदा मामला सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस महकमा ने सख्त कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर गुल शिराज, जो पुंछ में सेक्टर ऑफिसर ट्रैफिक मुगल रोड के तौर पर तैनात थे, को मुअत्तल कर दिया है। बताया जा रहा है कि अफसर ने एक सोशल मीडिया रील बनाने के लिए सरकारी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसकी वीडियो बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सरकारी जराये के मुताबिक वायरल वीडियो में मज़कूरा अफसर को चलती हुई गाड़ी के मुकम्मल तौर पर खुले अगले दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा गया, जबकि गाड़ी बर्फ से ढकी और फिसलन भरी मुगल रोड पर पीर की गली के नजदीक चल रही थी। उस खतरनाक अमल ने न सिर्फ अवामी हलकों में शदीद तनकीद को जन्म दिया, बल्कि सड़क की हिफाजत और पुलिस एहलकारों के पेशा वराना तर्ज अमल पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इलाके में मौसम और सड़क के हालात इंतहाई खराब थे। महकमा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुअत्तली के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार को मुगल रोड पर नया सेक्टर ऑफिसर ट्रैफिक तैनात किया गया है। म्यांमार इतवार 28 दिसंबर को आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, ताहम ये इंतखाबी अमल एक ऐसी खाना जंगी और शदीद इंसानी बहरान के माहौल में मुनक्किद हो रहा है, जिसने मुल्क के बड़े हिस्से को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। जुनूब मशरकी एशिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल म्यांमार 2021 की फौजी बगावत के बाद मुसलसल अदम इस्तेहकाम, तशद्दुद और माशी बदहाली का शिकार है, जब फौजी ने नोबल इनाम याफ्ता आनंग सान सोची की क़यादत में मुंतखब शहरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक म्यांमार इस वक्त एशिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में एक सामना कर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह शिद्दत इख्तियार करती खाना जंदी और कुदरती आफात है, जिनमें रवां साल मार्च में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ला भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इल्ज़ाम आयद किया कि फौजी जितना अवाम को वोट डालने पर मजबूर करने के लिए बेहमाना तशद्दुद का सहारा ले रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से खुराक के शदीद बहरान से मुतल्लिक मालूमात दबाने की कोशिशें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुहक्किकीन पर भूख से मुतल्लिक एजाज़ शुमार जमा न करने का दबाव डाला गया है और इमदादी कारकुनों को हक़ाइक़ शाया करने से रोका गया है, जबकि बगावत के बाद सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी तेज कर दिया गया। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बीजेपी की क़यादत वाली NDA हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि VBG रामजी एक्ट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों और गरीब अवाम पर एकतरफा तौर पर कारी हमला किया है, जो बिल्कुल नोटबंदी जैसे फैसले की अक्कासी करता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस कानून के जरिए UPA के दौर में एक अहम स्कीम मनरेगा को अमलन खत्म कर दिया गया है, वो भी काबीना से मशावरत और मुनासिब मुताला के बगैर। नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा महज रोजगार फराहम करने की स्कीम नहीं थी, बल्कि एक तरक्याती फ्रेमवर्क था जिसे दुनिया भर में सराहा गया। उनके मुताबिक इस स्कीम का खात्मा हुकूक पर मबनी पॉलिसी और मुल्क के विफाकी ढांचे पर बराह रास्त हमला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि वजीर आजम ने अगले ही ये फैसला नाफिज किया, जिसके नतीजे में दही और गरीब तबका से ज्यादा मुतासिर हुआ है। कश्मीर वादी और लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी का राज बदस्तूर कायम है और बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सरकारी जराये के मुताबिक हफ्ता के रोज सोनमर्ग और द्रास के खित्ते के सरतरीन मकामात के तौर पर सामने आए, जहां शदीद ठंड ने मामूलात जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। कश्मीर वादी में दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि काजीकुंड में पारा -2.8 डिग्री पर आ गया है। सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -4.8 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि कुपवाड़ा में -3.8 और कोकरनाग में -0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मशहूर स्की रिजर्व गुलमर्ग में रात का दर्जा हरारत -4.2 डिग्री रहा, जबकि पांपोर में यह -4.5 डिग्री तक गिर गया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कम से कम दर्जा हरारत -3.8
और अवंतीपुरा में -3.2 और बडगाम में -2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख खित्ते में शदीद सर्दी ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली है। लेह में कम से कम दर्जा -9.9 और करगिल में -9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जिसके बाद रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी वाक़ हो सकती है। सर्द मौसम के पेश नजर आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।